नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। अभी तक शिक्षा विभाग किसके पास जाएगा यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब जो है यह स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा विभाग जनता दल यूनाइटेड के कोटे में गया है और नए शिक्षा मंत्री के रूप में विजय चौधरी जो है सामने, बीएस चौधरी का चेहरा जो है सामने आया है। और विजय चौधरी से आप सभी जो है पूर्व परिचित हैं, क्योंकि वो बिहार में एक बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नई सरकार बनी है उसमें जो भी दल सम्मिलित है वे सभी नियोजित शिक्षकों की समस्याओं से परिचित हैं। उन्होंने नियोजित, जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने नियोजित शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के किया था, लेकिन अब वे जो है सत्ता में आ चुके हैं। इसी पर जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता नीरज कुमार है, उनका जो है स्पष्ट बयान आया है कि शिक्षा विभाग अब हमारे कोटे में है और विजय चौधरी जो है नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से जो शिक्षक संघों की मांग है उस पर सरकार जो है विचार करेगी कि भाई इसका मतलब आपका भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। अभी बेचारे रामायण माने में लगे रह गए। इनको शिक्षा व्यवस्था में सुधार से कोई लेना देना नहीं था। ये रामायण महाभारत यही सब में दिमाग लगाते रहते थे। अब शिक्षा विभाग हम लोग के कोटे में आया है तो निश्चित रूप से जो भी चुनौतियां हैं और जो मांग है उस पर सरकार विचार करेगी। फरमान नहीं कहते हैं उसको, कार्यादेश जारी करते हैं जी। तो कार्यादेश पर माननीय मंत्री को समीक्षा का अधिकार है ना जी। तो समीक्षा करेंगे माननीय मंत्री, जिनको भी दायित्व मिला वो समीक्षा करेंगे। अब जो भी माध्यमिक शिक्षक संघ का मांग होगा उस सवाल पर माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों पर सरकार विचार करते रही है, विचार करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। तो यह नियोजित शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि नियोजित शिक्षक इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान थे कि उनका जो है सक्षमता परीक्षा के बाद जिला स्थानांतरण हो जाएगा, उन्हें जो है ऑनलाइन मोड में परीक्षा देनी होगी। जबकि हमारे बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं 50 बसंत 55 बसंत जो है देख चुके हैं और वह जो है सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं और उन्हें कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है। एक चीज़ का उनसे हम आग्रह करेंगे, मैंने अपना अपर सचिव हैं, जो पहले के जो शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक, उनको हो रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए। अच्छा। जो 10-12 साल पहले 15 साल पहले शिक्षक की बहाली हुई उस समय वो लोग कंप्यूटर भी नहीं देखे थे। परीक्षा उन लोगों से लिया जाए, परीक्षा उन लोग देने के लिए तैयार भी होंगे, लेकिन वो लिखित लिया जाए। आपकी तरफ से शिक्षा मंत्री होते हैं तो दोनों में सामंजस्य बैठेगा के पाठक और शिक्षा मंत्री? निश्चित सामंजस्य बैठेगा। इसलिए कि देखिए, अच्छे काम को अच्छा कहना चाहिए और बुरे काम को बुरा करना चाहिए। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है कि पाठक आने से शिक्षा में सुधार हुआ है। पिछले जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, वो तो अनर्गल अलापा नापते थे। अच्छा। कभी भगवाने पर कुछ बोल देते थे, कभी रामायण पर बोलते थे। उनको तो शिक्षा मंत्री का रूपे के पाठक जी तो उनको कुछ मानिए नहीं रहे थे। अच्छा। वो अपना आदेश चला रहते थे। तो वैसी बात हमारे जो सरकार में शिक्षा मंत्री जो भी बनेगा उनके साथ अनुनासिक संबंध। तो उनके सामने जो है यह विकट समस्या थी कि वह कैसे ऑनलाइन परीक्षा देंगे, लेकिन इसका भी समाधान जो है अब निकलने जा रहा है। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर के घबराए हुए हैं, क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के संदर्भ में जो मार्गदर्शिका सामने आई थी उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि नियोजित शिक्षकों की जो परीक्षा होगी उसमें प्रश्न पत्र का स्तर जो है बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक यानी TRE 1 TRE 2 स्तर का होगा। तो इसमें आप सभी को दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप TRE 1 और TRE 2 का प्रश्न पत्र अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें अधिकांश प्रश्न जो है बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले जो पाठ्य पुस्तक है उसी से लिया गया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्य पुस्तकों से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्यों बाज़ार में निकल जाएं, आप मार्केट में निकल जाएं तो अनेकों प्रकाशन की किताबें जो है आपको दिख जाएंगी और वहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे कि इसमें हमें कौन सी जो है किताब लेनी है। यहाँ पर आपकी स्थिति
वह हो जाएगी। जैसे कि अगर समुंदर जो है बहुत बड़ा हो और उसमें कोई तैराक जो है तैरने के लिए उतरता हो और कम समय में ये चाहता हो कि हम जो है समुद्र जो है पार कर जाएं, तो निश्चित रूप से जल्दी समुद्र पार करने की दिशा में आगे बढ़ने के क्रम में वह बहुत जल्द जो है थक जाएगा और समुद्र पार करने के पहले ही जो है वह हार मान लेगा। ठीक उसी तरह ये जो हमारे मार्केट में बिकने वाले जो किताबें हैं उसमें सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको अनावश्यक रूप से बहुत सी बातें जो है उसमें जोड़ दी गई है, उसमें समाहित कर दी गई है। तो मेरा व्यक्तिगत जो मानना है वह यह है कि आप बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले जो पुस्तक है आप उससे जो है अपनी तैयारी करें, तो निश्चित रूप से आपको सक्षमता परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। बाकी आप विवेकशील है, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपको किस किताब से तैयारी करनी है। रही जो है सक्षमता परीक्षा की निर्धारित तिथि के बारे में, मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा लग रहा है कि सक्षमता परीक्षा की जो निर्धारित तिथि है उसमें बदलाव हो सकता है। तो बदलाव के रूप में आप देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा का डेट जो है कुछ आगे बढ़ने की संभावना जो है दिख रही है, क्योंकि बिहार सरकार जो है अभी बहुमत प्राप्त नहीं की है। बिहार सरकार को अभी राज्यपाल के सामने या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि विधानसभा में अपना जो है बहुमत सिद्ध करना है, और जब तक कोई सरकार जो है अपना बहुमत सिद्ध न कर दे तब तक उसके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो इसी क्रम में बिहार सरकार जो है खुद अभी अपनी स्थिति सामान्य करने में लगी हुई है। जैसे ही बिहार सरकार सामान्य स्थिति में आएगी या अगर बहुमत सिद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से आप ये मान करके चलिए कि नियोजित शिक्षकों की जो 3 महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उसमें सुधार होगा, संशोधन होगा, और इसका संकेत जो है आपको देखने को जो है मिल रहा है, क्योंकि अब सत्ता दल से भी ये बातें सामने आ रही है कि इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन और संशोधन होगा। तो नियोजित शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, न ही वो परेशान हो। आपकी समस्याओं से बिहार सरकार अवगत है और निश्चित रूप से उसमें जो है संशोधन होगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पाठ्य पुस्तकों से अपनी जो है तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, या फिर आप किसी अन्य पुस्तक की सहारा लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी गुरुजन विवेकशील हैं, आपके अंदर उतनी क्षमता है कि आप इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप सभी से जो है विनम्र आग्रह होगा कि परीक्षा चाहे जब भी हो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे जैसे आप जो है अपनी तैयारी करते जाएंगे निश्चित रूप से ये सक्षमता परीक्षा की हवा जो हमारे नियोजित शिक्षकों के मन में बना हुआ है वह जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, और निश्चित रूप से आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और आपका भविष्य भी जो है उज्जवल होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।